अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मग़फ़िरतुहू। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास 10, चैप्टर नंबर 17, पेज नंबर 151। टॉपिक का नाम है फर्मेंटेशन। आज हमारा टॉपिक है फर्मेंटेशन, लेकिन फर्मेंटेशन से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिस्पायरेशन का कंसेप्ट देता हूँ। तो the term fermentation is used for two concepts. Number one, as a type of cellular respiration, and the second as technique in biotechnology is called fermentation. Fermentation is a type of cellular respiration. Anaerobic respiration is also called as a fermentation. It happens in the absence of oxygen. In this process, glucose is oxidized incompletely and a little amount of energy is released. It occurs in different organisms and is of two types. Number one, alcoholic fermentation. Number second is lactic acid fermentation. Fermentation is the process in which incomplete oxidation reduction of glucose takes place is called fermentation. The study of fermentation is known as zymology. In 1857, Pasteur showed that fermentation is always accompanied by the development of microorganism. जिस तरह मैंने बता दिया कि फर्मेंटेशन हमारा टॉपिक है, इनसे पहले मैं आपको इसको समझने के लिए, इसको जानने के लिए मैं आपको थोड़ा सा रिस्पायरेशन के बारे में बताता हूँ। रिस्पायरेशन क्या चीज़ है? द ब्रेकडाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन जो है, हमारे जिस्म के अंदर जितने भी सेल्स हैं उन सब के अंदर रिस्पायरेशन का अमल होता है। रिस्पायरेशन में ऑर्गेनिज्म नीड्स एनर्जी, यानी इनको एनर्जी मिल जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड और H2O जो है ये रिलीज होती है। तो रिस्पायरेशन में हम यहाँ पे ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी, ऑर्गेनिज्म को जब एनर्जी मिल जाती है तो ये फूड और ऑर्गेनिज्म के बॉडी में एंटर हो जाए तो उस ग्लूकोज की, उस फूड की डाइजेशन होती है और ये सेल के अंदर जब चले जाता है तो सेल से ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है और रिस्पायरेशन का अमल होता है। तो अब ग्लूकोज सेल्स के अंदर एंटर होता है। ये ग्लूकोज सेल के अंदर जब चला जाए, यानी फूड जब एंटर हो जाए तो फूड से ग्लूकोज बन जाता है और फिर जब ग्लूकोज की जब ब्रेकडाउन होती है, यानी
रिस्पायरेशन का अमल होता है तो एक तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है बॉडी से, दूसरा बॉडी से H2O वाटर वेपर्स H2O रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, और तीसरा जो है एनर्जी हमारे जिस्म को मिल जाती है इन द फॉर्म ऑफ ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट की शक्ल में। ब्रेकडाउन को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन, यानी जब हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है तो इस ब्रेकडाउन को हम ऑक्सीडेशन का नाम देते हैं। अब ये रिस्पायरेशन जो है इनकी टू टाइप्स है, एक को हम एरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं, दूसरे को हम कहते हैं एनएरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन क्या है? एरोबिक रिस्पायरेशन उस रिस्पायरेशन को कहते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, हमारे जिस्म के अंदर, क्योंकि एरोबिक रिस्पायरेशन जो है हमारे जिस्म के जितने भी सेल्स हैं, बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स हैं, उन तमाम सेल्स के अंदर एरोबिक रिस्पायरेशन का अमल होता है। एरोबिक रिस्पायरेशन ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है और एनएरोबिक रिस्पायरेशन ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में होता है। एरोबिक रिस्पायरेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एनएरोबिक रिस्पायरेशन टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक रिस्पायरेशन जो है हमारे जिस्म के तमाम बॉडीज़ में होता है और एनएरोबिक रिस्पायरेशन जो है ये हमारे जिस्म के जितने भी मसल्स हैं उसके अंदर एनएरोबिक रिस्पायरेशन होती है, क्योंकि दूसरा जो है यीस्ट के अंदर भी, जिसे हम खमीर कहते हैं, उसके अंदर भी जो बैक्टीरिया है वो भी एनएरोबिक रिस्पायरेशन का अमल करता है। तीसरा मुख्तलिफ़ किस्म के और बैक्टीरिया जो है उसके अंदर भी एनएरोबिक रिस्पायरेशन होती है। मीन कि जब बैक्टीरिया, यीस्ट ये जब रिस्पायरेशन का अमल करते हैं तो इनके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, और हमारा जिस्म जब रिस्पायरेशन का अमल करता है तो उनके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। एनएरोबिक रिस्पायरेशन को हम फर्मेंटेशन का नाम भी देते हैं। हमारा मेन मकसद जो है फर्मेंटेशन की तरफ आना है, लेकिन मैं यहाँ पे एरोबिक रिस्पायरेशन के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ कि हमारे जिस्म के अंदर जितने भी सेल्स हैं उनके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और हमारे जिस्म के अंदर जितने भी सेल्स हैं वो जब रिस्पायरेशन का अमल करता है तो वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में करता है। हमारे जिस्म में इन हर सेल में जब ग्लूकोज मौजूद होती है उसके साथ ऑक्सीजन मिल जाता है। जब ऑक्सीजन मिल जाता है तो एक तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे जिस्म से रिमूव होती है, रिलीज होती है, इसकी एक्सक्रीशन होती है। दूसरा जो है H2O वाटर वेपर्स हमारे बॉडी से निकलती है। तीसरा जो है हमारे जिस्म को मुकम्मल 36 ATP मिल जाती है, मुकम्मल एनर्जी मिल जाती है। तो इसलिए एरोबिक रिस्पायरेशन को हम कंप्लीट ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहते हैं, क्योंकि इसमें मुकम्मल ATP हमारे जिस्म को मिल जाती है। इसके बाद दूसरा जो है एनएरोबिक रिस्पायरेशन, जिस तरह मैंने बता दिया कि एनएरोबिक रिस्पायरेशन जो है ये मसल्स के अंदर, यीस्ट के अंदर और बैक्टीरिया के अंदर ये अमल होता है और इनके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। मसल्स के लिए मसल्स के अंदर इसलिए बास टाइम एनएरोबिक रिस्पायरेशन होता है, मीन दैट कि जब हम अचानक रनिंग स्टार्ट करते हैं, दौड़ना स्टार्ट करते हैं, तो उस टाइम हमारे जिस्म के अंदर उतना ऑक्सीजन नहीं होता जितना हमारे मसल्स के लिए ज़रूरी है। तो अब हमारे मसल्स के अंदर फिर ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में ये हमारे मसल्स के जितने भी सेल्स हैं ऑक्सीजन की एब्सेंस की
डिफिशिएंसी की वजह से ये रिस्पायरेशन का अमल करता है, हमारे जिस्म को एनर्जी देती है, तो इसको हम कहते हैं एनएरोबिक रिस्पायरेशन, जो हमारे मसल्स के अंदर होती है। इसके बाद यीस्ट के अंदर भी और बैक्टीरिया के अंदर भी रिस्पायरेशन का अमल होता है। लेकिन हमारा टॉपिक जो है ये फर्मेंटेशन, तो एनएरोबिक का दूसरा नाम फर्मेंटेशन है। फर्मेंटेशन प्रोसेस में मैंने आपको पहले बता दिया कि ये क्या है। फर्मेंटेशन, द प्रोसेस इन विच इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। अब यहां पर मैंने आपको क्योंकि फर्मेंटेशन को हम इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन प्रोसेस भी कहते हैं, क्योंकि फर्मेंटेशन में हम मुख्तलिफ प्रोडक्ट को कन्वर्ट करते हैं। फर्मेंटेशन जिस तरह मैंने बताया कि इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया और यीस्ट काम करता है। जब ये रिस्पायरेशन का अमल करता है तो इसमें हम मुख्तलिफ प्रोडक्ट हासिल कर लेते हैं। फर्मेंटेशन में यानी एनएरोबिक रिस्पायरेशन में ग्लूकोज जो है, क्योंकि एनएरोबिक रिस्पायरेशन या फर्मेंटेशन में जो है इनके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, ये ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में होता है। तो फर्मेंटेशन के प्रोसेस में ग्लूकोज जो है ये कन्वर्ट होता है पायरुवेट में। ग्लूकोज कन्वर्ट होता है, यानी बैक्टीरिया और यीस्ट ये ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है पायरुवेट में। पायरुवेट को हम पायरुविक एसिड भी कहते हैं। अब ग्लूकोज के बाद ग्लूकोज जब पायरुवेट में कन्वर्ट होता है तो अब इसके अंदर दो प्रोसेस होता है। एक प्रोसेस अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है और दूसरा प्रोसेस है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अब एक प्रोसेस जब यहां पे होता है कि जब ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरुवेट में, ये पायरुवेट कन्वर्ट होगा इथेनॉल में। जब भी पायरुवेट इथेनॉल में या अल्कोहल में कन्वर्ट होता है तो यहां से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है पायरुविक एसिड से, तो ये पायरुविक एसिड कन्वर्ट होगा इथेनॉल में या अल्कोहल में। जब ये अल्कोहल में या इथेनॉल में कन्वर्ट होता है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एथेनॉलिक फर्मेंटेशन और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। मैं दोबारा आपको बताता हूं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में फर्स्ट स्टेप ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरुवेट में। पायरुवेट का दूसरा नाम है पायरुविक एसिड। ये पायरुविक एसिड बैक्टीरिया की वजह से, इस बैक्टीरिया की वजह से कन्वर्ट होगा इथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिमूव होगी। जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज होती है तो ये पायरुवेट कन्वर्ट होगा इथेनॉल में या अल्कोहल में। तो इस इथेनॉल को फिर हम एथेनॉलिक फर्मेंटेशन और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हैं। ये इथेनॉलिक फर्मेंटेशन में हम अल्कोहल तैयार करते हैं और दूसरा प्रोसेस जो है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का प्रोसेस ये होगा कि ग्लूकोज जो है
ये कन्वर्ट होगा पायरुवेट में या पायरुविक एसिड में, और पायरुविक एसिड जो है इसके साथ एक हाइड्रोजन अटैच होता है, तो ये NADH की मौजूदगी में ये पायरुवेट जो है ये लैक्टेट में कन्वर्ट होगा। लैक्टेट को हम लैक्टिक एसिड भी कहते हैं, और इस लैक्टिक एसिड को हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन भी कहते हैं। दोबारा मैं आपको बताता हूँ कि फर्मेंटेशन में दो प्रोसेस का अमल होता है, एक अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, दूसरा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में हम अल्कोहल तैयार करते हैं, और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में हम और डायरी प्रोडक्ट जो है, मुख्तलिफ़ किस्म के मिल्क या डेयरी प्रोडक्ट जो है ये हम कन्वर्ट करते हैं दूसरे प्रोडक्ट में। लेकिन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में हम अल्कोहल यानी जो मुख्तलिफ़ किस्म के शराब तैयार करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में जिस तरह मैंने आपको बता दिया, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो है ये हम यीस्ट की मदद से करते हैं, और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जो है ये हम बैक्टीरिया की मदद से करते हैं। अब